हम लोग वास्तविक संख्या वाला चैप्टर कर रहे हैं जिसमें हमने बेसिक जानकारी सीख ली है। आज हम लोग करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। अगर अब वो पहला वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लें ज़रूर, जिससे आपको वास्तविक संख्या के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाए। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे और इसमें क्या रिलेशन होता है वो भी बात करेंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको बोर्ड में मिलने वाला है, तो पूरे वीडियो में आप बने रहे जिससे आपको एलसीएम और एचसीएफ की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमें एलसीएम और एचसीएफ समझना है, एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको समझना है उससे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्या है जिसमें स्वयं संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। वे संख्या है जिसमें स्वयं संख्या और उसके एक के अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता। क्यों पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्या? क्योंकि अपन यहाँ पर संख्याओं के क्या करने वाले? अभाज्य गुणनखंड करने वाले। एलसीएम और एचसीएफ के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और एकमात्र अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम है। जो क्या है? सम है, इवन है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरी बात कि उसके बाद आपके अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। क्या 4 होती है? 4 नहीं होगी, क्योंकि 4 कैसी होती है? भाज्य होती है। 4 क्या होगी? भाज्य। 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी या नहीं होगी? कमेंट में लिखो आप लोग, 9 होगी या नहीं होगी ये आप बताना। मैं बता देता हूँ, 11 होगी, 13 होगी। ये सारे क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर में आपको तोड़ना आना चाहिए कोई भी संख्या। जैसे मैंने लिखा कोई नंबर, लिख दिया मैंने 6। क्या लिखा? 6 के प्राइम फैक्टर बनाओ, अभाज्य गुणनखंड बनाओ। तो आप क्या लिखोगे? 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2 भी अभाज्य नंबर है और 3 भी अभाज्य संख्या है। तो ये कैसे गुणनखंड हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो एलसीएम और एचसीएफ के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। ठीक है, ये बात अगर समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं अपन लोग। 6 को लिख दिया, मान लो 12 को लिखना है तो 12 को क्या लिख सकते हैं? क्या मैं इसको 4 × 3 लिख सकता हूँ? क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4 तो क्या है? भाज्य। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर × 3। 2 क्या है? अभाज्य। 3 भी क्या है? अभाज्य। तो जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ करने की आवश्यकता पड़े या कहीं करने को बोले तो आपको सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं अपन लोग कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ। कोई भी दो नंबर हो, कोई भी दो संख्याएं हो जो भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, धनात्मक संख्या होनी चाहिए। धनात्मक संख्या का अगर आपको एचसीएफ पूछे तो आपको इसके क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने। क्या करना भाई? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब आपको दो संख्याएं दे रखी है तो दोनों में कोई ना कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त होगा। कैसा गुणनखंड प्राप्त होगा? उभयनिष्ठ। ध्यान रखना, ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर मिलेगा आपको, उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात एचसीएफ कहलाएगी। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात क्या कहलाएगी? एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होता है? देखो, इसका एग्जाम्पल बताऊं तो आप ले सकते हैं एग्जाम्पल 6 और 20 ले लिया मैंने। आपको बोला कि इसके क्या निकालो? एचसीएफ बताओ। क्या बताओ? एचसीएफ। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। क्या लिखेंगे? 2 × 3। फिर किसके लिखेंगे? 20 के लिखेंगे। तो 20 के क्या आ गए? 2 × 2 × 5। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो इसके दोनों के मैंने क्या कर दिए? अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें से आपको देखना है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा। उभयनिष्ठ तो मेरे को तो नजर आ रहा है इधर 2, इधर भी क्या आ रहा है? 2। इधर 2 की पावर 2 आ रहा है। देखो, इधर 2 की पावर 2 आ रहा है × 5 और इधर 2 की पावर 1 आ रहा है।
जो मैंने लिखा उसको देखिए, मैंने क्या लिखा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ क्या है, 2 है, 3 इसमें नहीं है तो नहीं लेने वाले हैं, 5 इसमें नहीं है तो इसको भी नहीं लेने वाले। उभयनिष्ठ 2 है और उभयनिष्ठ गुणनखंड की कौन सी घात लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे। कौन सी घात लेंगे, न्यूनतम घात लेंगे, लोएस्ट पावर लेनी है आपको। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF इसका आएगा आपके पास 2। HCF क्या आएगा 2। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अपन LCM की ओर। LCM क्या होता है, LCM और HCF में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम आसान सी टर्म है। बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, LCM की जगह HCF निकाल देते हैं, HCF की जगह LCM कौन सा कॉमन नहीं, ऐसे अलूझ जाते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। लेकिन इसमें अलूझने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या याद रखना है, HCF में याद रखना है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लेनी है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की कौन सी घात लेनी है, न्यूनतम घात लेनी है। अब LCM में क्या लेोगे, LCM में अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात, सभी अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात, सभी अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात को लेना है। ठीक है, जैसे इसमें 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, इसमें 2 बार है और इसमें 5 1 बार है। मैंने क्या लिखा, सभी अभाज्य गुणनखंड। सभी अभाज्य गुणनखंड इन दोनों में कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। इनकी अधिकतम घात है वो लेंगे। कौन सी घात लेंगे, अधिकतम पावर वाली नंबर लेंगे। तो देखो 2 पर कितनी पावर है अधिकतम, इधर तो 1 है, इधर कितनी है 2 है। तो LCM के लिए क्या लेंगे अपन, 2 का स्क्वायर लेंगे इनटू सभी को लेना है तो 3 भी लेंगे, 3 की पावर इधर 1 है और इधर है ही नहीं है तो 3 ही आएगा। इधर 5 है, इधर 5 नहीं है तो 5 भी आएगा। सभी को लेना है। LCM में क्या करना है, सबको लेकर चलना है और अधिकतम पावर में लेना है। LCM में क्या लेता, उभयनिष्ठ को लेना है और न्यूनतम पावर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके LCM क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं हमें, जिससे हम आगे कैसे और सुधार कर सके वो आपको बता सके। अब अगला कंसेप्ट क्या पढ़ने वाले, ये आप जरूर लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि LCM HCF का सिर्फ इतना सही कॉन्सेप्ट है। आपको HCF में उभयनिष्ठ सभी गुणनखंड, सॉरी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लेनी है, LCM में सभी अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी है, बस फिनिश। ये क्या है LCM और HCF। अब आगे पढ़ने वाले हैं अपन 2 धनात्मक नंबर और LCM और HCF में क्या रिलेशन होता है, तो वो देखते हैं। देखिए, माना 2 धनात्मक संख्या, कैसे नंबर लेने हैं, LCM HCF हमेशा कैसे नंबरों के होंगे, धनात्मक संख्या। कैसी संख्या लेनी है, धनात्मक संख्या। माना धनात्मक संख्या क्या है, A तथा B, A तथा B। तब इनमें क्या संबंध होता है वो मैं बता रहा हूँ, अच्छे से याद रखना, इस पर कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो क्या याद रखोगे, देखो अगर दोनों धनात्मक संख्या को गुणा कर दे, दोनों धनात्मक संख्या को क्या कर दे, गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये किसके बराबर आता है, LCM ऑफ AB, इन दोनों का LCM ले ले, इनटू HCF ऑफ AB। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखोगे, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF का उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उन संख्याओं का LCM ले ले, उन संख्याओं का HCF ले ले, अगर गुणा कर दो तो वो किसके बराबर था, A और इंटू B के बराबर आता है। अपन पहला वाला जो क्वेश्चन क्या उसी को प्रूव कर देते हैं। मैंने संख्या क्या ली थी, 6 तथा 20, 6 और 20 ली थी। अब देखो 6 इंटू 20 इक्वल्स टू, LCM कितना आया था, वहाँ 60 आया था, HCF कितना आया था, 2 आया था। देखो इधर कितना आया, 120, इधर भी कितना आया, 120। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं 10th क्लास का। 8 चैप्टर करवा चुके हैं कंप्लीट, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का डाला हुआ है, आप वो भी देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे वाले सारे वीडियो मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, आपको शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना चाहिए आपको, क्योंकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकते हैं।
तो ये कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया। आगे वाले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 1.1 एक क्वेश्चन आंसर करेंगे अपन लोग, जिसमें एलसीएम भी होगा, एचसीएफ भी होगा, और इस फॉर्मूले पर काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, तो वो भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।